नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश भारत धर्म और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से धर्म और संस्कृति की जड़ें भारत में काफ़ी गहरी हैं। आज भी हिंदू धर्म में कई ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जिन्हें आज तक ना ही तो कोई जान पाया है और ना ही उनके बारे में स्पष्टता से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़े हुए 4 ऐसे ही रहस्यों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, इच्छाधारी नाग। दोस्तों, आप सब लोगों ने इच्छाधारी नाग के ऊपर बनी हुई कई हिंदी फिल्मों को भी देखा होगा और आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में नाग को एक पवित्र जीव के तौर पर देखा जाता है। आप सब लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव ने भी अपने गले में नाग को धारण कर रखा है तथा इसके साथ साथ भगवान विष्णु भी नाग के आसन पर ही निवास करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी नाग अपने जीवन में 100 वर्षों से ज़्यादा जीवित रह जाता है तो वो इच्छाधारी नाग हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी भेष धारण कर लेता है और इसके साथ साथ उसके पास अनंत शक्तियाँ आ जाती हैं। इच्छाधारी नाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग के पास नाग मणि होती है जिसमें अनंत शक्तियाँ होती है। अगर ये मणि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। नंबर 2, सोमरस। सोमरस के बारे में ऐसा कहा गया है कि सोमरस एक प्रकार का दिव्य पेय पदार्थ है जिसे पीने के बाद ना ही तो इंसान कभी बूढ़ा होता है और ना ही उसे कभी अपनी लाइफ में कोई बीमारी होती है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोमरस एक प्रकार की शराब है जो कि अपने आप में पूरी तरह से मिथ्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ पाखंडियों की शरारत है। वेदों में शराब को सूरा नाम से कहा गया है, जबकि ऋग्वेद में सोम रस को दही और दूध से बना हुआ कहा गया है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत से लोग सोम रस को भांग भी मानते हैं। चलिए, अगर इसे भांग भी मान लिया जाए तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भांग में दूध का इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन दही का नहीं किया जाता। इसलिए सोम रस भी आज एक पहेली के तौर पर बनी हुई है और इस बारे में भी आज भी कोई पुष्टि और प्रमाण के साथ इस बात को नहीं कह सकता है कि आखिरकार सोमरस क्या है। नंबर 3, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी बूटी एक खास प्रकार की वनस्पति है जो कि मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। जी हाँ, ये एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जो कि मृत इंसान को भी जीवित कर सकती है। इसका सबसे पहला उल्लेख रामायण में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी बूटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि हिमालय क्षेत्र अपने आप में काफ़ी दिव्य एवं चमत्कारिक माना जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई ऐसी वनस्पतियों को ढूंढा गया है जो कि अपने आप में काफ़ी चमत्कारिक है, लेकिन आज भी संजीवनी को कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। रामायण के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी उस पर्वत को श्री राम भक्त हनुमान भारत से उठा करके श्रीलंका ले गए थे, जिस कारण से अब संजीवनी बूटी भारत में ना मिल करके श्रीलंका के पहाड़ों पर है। लेकिन आज भी वहां पर भी कोई भी संजीवनी बूटी को नहीं ढूंढ पाया है। नंबर 4, पुनर्जन्म। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में पूरी तरह से विश्वास रखता है, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता। सिर्फ एक जीवन लीला खत्म होती है तो दूसरी जीवन लीला अपने आप ही शुरू हो जाती है। जिस प्रकार दिन और रात की गति निरंतर चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में जीवन और मृत्यु की गति भी निरंतर चलती रहती है और ये कभी समाप्त नहीं होती। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है मोक्ष।